नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका बुक हॉपर्स में। आज हम एनसीईआरटी क्लास 4th हिंदी का चैप्टर पापा जब बच्चे थे के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है तुम्हारी बात। पापा ने जितने काम सोचे उनमें से तुम्हें सबसे दिलचस्प काम कौन सा लगता है और क्यों? तो पापा ने कौन कौन से काम सोचे थे? पहले वो चौकीदार बनना चाहते थे, उसके बाद आइसक्रीम वाला बनना चाहते थे और वायुयान चालक बनना चाहते थे। तो इस तरह के वो कई सारे काम थे जो करना चाहते थे। अब आपको बताना है कि आपको सबसे दिलचस्प काम क्या लगा था, तो वही काम आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे वायुयान चालक आपको दिलचस्प लग सकता है या फिर शंटिंग करने वाला काम आपको दिलचस्प लग सकता है। तो जो भी लगता है वो लिखना है, उसका कारण भी आपको बताना है। इसका उत्तर आपको खुद देना है। नेक्स्ट है, क्या तुम्हें भी घर में बताया जाता है कि तुम्हें बड़े होकर क्या काम करना है? कौन कौन कहता है, क्या कहता है? तो इसका उत्तर भी आपको खुद लिखना है। आपके घर में आपको जो भी कोई कुछ बनने के लिए कहता हो, कोई आपके घर में कहता हो कि आपको डॉक्टर बनना चाहिए, कोई कहता हो आपको इंजीनियर बनना चाहिए, तो जो भी आपको कोई कुछ कहता है तो वो आपको यहाँ पर बताना है और कौन कहता है वो भी बताना है। नेक्स्ट है, अपने मम्मी या पापा से पता करो कि जब वे बच्चे थे तब बड़े होकर क्या क्या करने की सोचा करते थे। तो इस बारे में आपको अपने मम्मी पापा से बात करनी है। अपने घर के किसी भी एक सदस्य से उसके काम के बारे में जानकारी हासिल करो। आपके घर में कोई भी आप एक सदस्य ले लीजिए कि वो क्या काम करता है, उसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी उससे बात करके पता करनी है। पता करो उसके काम को किस नाम से जाना जाता है। हो सकता है आपके घर में कोई टीचर हो, कोई डॉक्टर हो, कोई इंजीनियर हो, तो आपको पता करना है कि जो वो काम करता है उसको क्या कहा जाता है। उस काम को अच्छी तरह करने के लिए कौन कौन सी बातें मालूम होनी चाहिए। उसके अलावा आपको क्या पता करना है कि वो जो काम करते हैं उस काम को करने के लिए उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, कौन सी बातें हमको पता होनी चाहिए। जैसे डॉक्टर बनना है तो उसके लिए क्या क्या जानकारी होनी चाहिए, टीचर को किस किस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, इंजीनियर को किस किस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। तो ये आपको यहाँ पर लिखना है। उन्हें अपने काम में किन बातों से परेशानी होती है, ये भी आपको बताना है। उनसे बात करिए। हो सकता है उनका दफ्तर काफ़ी दूर हो तो वहाँ तक जाने में उनको परेशानी होती हो, या फिर काम उनको कोई ऐसा करना पड़ता हो जिसकी वजह से परेशानी होती हो। तो वो सारी बातें आपको पता करके यहाँ पर लिखना है। आगे है कहानी से आगे। शुरू शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। चौकीदार रात को भी काम करते हैं। इसके अलावा और कौन कौन से कामों में रात को जागना पड़ता है? तो जैसे चौकीदार रात भर जागते हैं, तो आपको और ऐसे काम बताने हैं जिनमें रात को जागना होता है। अस्पतालों में रोगियों की देखभाल के लिए डॉक्टरों और नर्सों को रात में जागना पड़ता है। तो ये भी एक ऐसा काम है जिसमें रात में जागना होता है। हमारे आसपास अर्थात समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस वालों को भी रात में जागना पड़ता है। अगर पुलिस वाले रात में नहीं जागेंगे तो चोरी हो जाएगी, इसलिए पुलिस वालों को भी रात में जागना होता है। रेल व्यवस्था सुचारू रूप से काम करे, इसके लिए रेलवे कर्मचारी स्टेशन पर रात में जागते हैं। पापा कई तरह के काम करना चाहते थे। तो जो ये रात में जागने वाले काम हैं, जैसे रेल को चलाने के लिए भी एक काम ऐसा है जिसमें रात को जागना होता है। तो ऐसे और भी काम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे है, पापा कई तरह के काम करना चाहते थे। क्या तुम किसी व्यक्ति को जानते हो जो एक से ज़्यादा तरह के काम करता है? उस व्यक्ति के बारे में बताओ। हो सकता है आपके आसपास कोई न्यूज़पेपर बेचने वाला हो जो सुबह के समय न्यूज़पेपर बेचता हो और उसके बाद कोई और काम करता हो, या फिर कोई दूध वाला हो जो सुबह दूध सप्लाई करता हो, उसके बाद कोई और काम करता हो। तो इस तरह की चीज़ें आप पता करिए और यहाँ पर लिख दीजिए। आओ खेले सेक चिल्ली कहता है। अब आपको खेलना है एक गेम जिसका नाम है सेक चिल्ली कहता है। पापा अपने पैर से कान के पीछे नहीं खुजा पाते थे। आओ देखें तुम कौन कौन से काम कर सकते हो। एक खेल खेलते हैं। खेल का नाम है सेक चिल्ली कहता है। तुम में से एक बनेगा सेक चिल्ली, जो सेक चिल्ली कहेगा बाकी सबको वैसा ही करना है। अब गेम ऐसे है
कि आप बच्चों में से कोई एक बच्चा सेक चिल्ली बनेगा और सेक चिल्ली जो भी कहेगा बाकी बच्चों को वो काम करना होगा। और आदेश किस तरह के हो सकते हैं? जैसे सेक चिल्ली कहता है, अपने दाएं हाथ को सिर के पीछे ले जाकर नाक को पकड़ो। तो इस तरह का काम आपको बताया जा सकता है। अपने दाएं हाथ को दाईं टांग के नीचे से ले जाकर दायां कान पकड़ो। इस तरह का काम आपको बताया जा सकता है। या फिर सेक चिल्ली कहता है, खड़े होकर झुको, अपने हाथों से पैरों को छुओ, सिर अपने घुटनों से लगाओ। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि आपको केवल वही आदेश मानना है जिसके साथ में जुड़ा हो सेक चिल्ली कहता है। जिस आदेश के साथ में ये लाइन नहीं जुड़ी है वो आदेश आपको नहीं मानना है। जैसे यहाँ पे लिखा है सेक चिल्ली कहता है खड़े होकर झुको, तो ये काम आपको करना है। लेकिन यहाँ पर सेक चिल्ली कहता है नहीं लिखा है, तो ये काम आपको नहीं करना है। तो इस तरीके से आपको ये गेम खेलना है। आगे है सोच विचार। अफसर के जाने के बाद पापा बहुत सोचते रहे। बताओ वह क्या क्या सोच रहे होंगे। आपको सही का निशान भी लगाना है। यह अफसर आखिर है कौन? हो सकता है पापा ऐसा सोच रहे हो। अब मैं रोज रोज अपना इरादा नहीं बदल सकता। पापा ऐसा सोच सकते हैं, तो ऐसा तो वो सोच ही रहे थे। कुत्ता बनना बड़ा कठिन काम है। क्या पापा ने ऐसा सोचा था? नहीं। ये फौजी अफसर मुझ पर हंसा क्यों नहीं? बाकी सब तो हंसते हैं। तो ऐसा भी पापा सोच रहे होंगे। एक अफसर को कुत्ता बनना नहीं आता इसलिए मुझे बहका रहा है। तो ऐसा तो नहीं सोच रहे थे। तो आपको इन दो लाइनों पर टिक का निशान लगाना है और आपको यहाँ पर वे लाइनें फिर लिखनी है। आगे है अगर। पापा ने कहा अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूँगा। अब आपको बताना है कि तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती, ऐसा तुमने क्यों तय किया? तो पापा ने तय किया था कि वो जो ठेला है उसको स्टेशन के पास लगाएंगे। तो आप ठेला कहाँ लगा सकते हैं? आप लगा सकते हैं मार्केट में, क्योंकि मार्केट में ग्राहक ज़्यादा आते हैं तो बिक्री भी ज़्यादा होती है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर तुम रेल में सफ़र करोगी तो तुम्हें प्लेटफॉर्म और गाड़ी में कौन कौन से लोग नज़र आएंगे? प्लेटफॉर्म और गाड़ी में मुझे मुसाफिर, कुली, टीटी, सिपाही, सामान बेचने वाले, इस तरह के लोग नज़र आएंगे। आगे है परिवार। पापा के पापा को दादा कहते हैं। इन्हें तुम अपने घर में क्या क्या कहकर बुलाओगे? तो जैसे पापा के पापा को हम कहेंगे दादाजी, पापा की माँ को हम कहेंगे दादी जी, पापा के बड़े भाई को हम कहेंगे ताऊ जी, पापा की बहन को कहेंगे बुआ जी, पापा के छोटे भाई को कहेंगे चाचा जी, माँ के पापा को कहेंगे नाना जी, माँ की माँ को कहेंगे नानी जी, माँ के भाई को कहेंगे मामा जी और माँ की बहन को कहेंगे मौसी जी। बहन के जो पति होंगे उनको हम कहेंगे जीजा जी। तो ये रिश्तेदारों को हम क्या क्या कहते हैं ये आपको यहाँ पर लिखना है। एक शब्द के बदले दूसरा। पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी। इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची। इसके अलावा वह जहाजी भी बनना चाहते थे। अब आपने यहाँ पे देखा कि पापा की जगह यहाँ पर एक बार उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया गया है और एक बार वह का इस्तेमाल किया गया है। तो हम अक्सर क्या करते हैं कि शब्दों को दोहराने की बजाय उनकी जगह दूसरे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैं, तुम, इस, ऐसे और भी शब्द होते हैं। तो आपको क्या करना है कि पाठ में जो इस तरह के शब्द आए हैं वो आपको बताने हैं। तो पाठ में कौन कौन से आए हैं, जैसे उनसे, उनका, मैं, तुम्हें, तुम, तो ये शब्द ऐसे हैं जो कि पाठ में हमने पढ़े थे। इनकी मदद से वाक्य बनाओ। अब आपको इन शब्दों से वाक्य बनाने हैं। उनसे, उनसे पूछकर बताओ। तो आप ऐसे बना सकते हैं वाक्य। उनका, उनका छोटा भाई पढ़ने में बहुत तेज है। आप अपने मन से कोई भी वाक्य यहाँ पर बना सकते हैं, बस ये शब्द उस वाक्य में आने चाहिए। आज मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। उन्हें, उन्हें आदर दो। तुम, इस वक्त तुम कहाँ जा रहे हो? आगे है कैसे थे पापा।
नीचे लिखी पंक्तियाँ पढ़ो। इन पंक्तियों के आधार पर बताओ कि तुम पापा के बारे में क्या सोचती हो। पापा के पास जवाब हमेशा तैयार रहता था। ऐसा लगता है कि पापा बहुत चतुर थे। तो जैसे उनके पास हमेशा जवाब तैयार रहता था कि हर बार कोई भी उनसे पूछे कि वे क्या बनेंगे तो हमेशा वो जवाब दे देते थे। तो ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा चतुर थे। चतुर मतलब बहुत ज़्यादा होशियार थे। पापा का जवाब हमेशा अलग अलग होता था। तो इस बात से क्या लगता है? इस बात से लगता है कि पापा बिना कुछ सोचे समझे ही बोल देते थे। मैं छोटे बच्चों को मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूँगा। इस बात से कैसा लगता है? ऐसा लगता है कि पापा बहुत दयालु थे। रात में करने के लिए होता ही क्या है? रात में मैं चौकीदारी करूँगा। इस वाक्य से लगता है कि पापा बहुत ज़्यादा मेहनती थे। आगे है उलझन। कुछ प्यारी सी लाइनें हैं, इनको पढ़ते हैं। पापा कहते बनो डॉक्टर, माँ कहती इंजीनियर, भैया कहते इससे अच्छा सीखो तुम कंप्यूटर, चाचा कहते बनो प्रोफेसर, चाची कहती अफसर, दीदी कहती आगे चलकर बनना तुम्हें कलेक्टर, बाबा कहते फौज में जाकर जग में नाम कमाओ, दीदी कहती घर में रहकर ही उद्योग लगाओ। सबकी अपनी अपनी अभिलाषा, सबका अपना अपना नाता, लेकिन मेरे मन की उलझन कोई समझ न पाता। तो ये आपकी प्यारी सी पंक्तियाँ लिखी हैं सुरेंद्र विक्रम ने। 3 यात्री किसी शहर में जा रहे थे, तभी एक सिक्का दिखाई दिया। तो सिक्का देखने के बाद इसने कहा, आहा सिक्का, हम सब ने इसे एक साथ देखा, इसलिए यह हम सब का है। सेकंड वाला कहता है, हाँ हाँ क्यों ना हम कुछ खरीद कर आपस में बांट लें। थर्ड कहता है, ठीक है, पर क्या खरीदें? तो पहले वाला कहता है, मेरा तो मन मीठी चीज़ खाने का कर रहा है। दूसरा कहता है, ठीक है, पर कई मीठी चीज़ें खरीदेंगे। तीसरा कहता है, पर मुझे तो प्यास बुझाने के लिए कुछ चाहिए। उसके बाद पहला कहता है, एक मिठाई ही बहुत है। दूसरा कहता है, मुझे तो कई सारी मिठाइयाँ चाहिए। तीसरा कहता है, मुझे प्यास लगी है। और इनकी बातें एक बुजुर्ग आदमी सुन रहा है। तो वो आके बोलता है, क्या बात है, आप लोग झगड़ क्यों रहे हो? तो तीनों अपनी समस्या बताते हैं कि हमको एक सिक्का मिला है, हमको कुछ मीठी चीज़ खानी है। तो एक कहता है कि मुझको तो एक ही खानी है, दूसरा कहता है मुझको कई सारी खानी है, तीसरा कहता है कि मुझे तो प्यास बुझाने के लिए पानी चाहिए। अरे बस इतनी सी बात, बड़ा आसान सा उपाय है। तो क्या उपाय उनको बताया जाता है? कुछ अंगूर खरीद लीजिए। अभी अंगूर खरीद लेते हैं। तो अंगूर मीठे भी हैं और अंगूर बहुत सारे भी हैं और अंगूर खाने से प्यास भी बुझ गई। उस बुजुर्ग ने हमारी समस्या आसानी से हल कर दी। तो ये था समस्या का समाधान। इसी के साथ में हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके बच्चों, बाय।